अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल दावत इस्लाम को। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक किस्सा कि हलाल की कमाई में कितनी बरकत होती है। यह किस्सा बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि और एक गरीब का किस्सा है। यह किस्सा बहुत ही प्यारा और सबक आमोज है। चलिए किस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक दिन एक गरीब आदमी बादशाह औरंगज़ेब के दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं एक गरीब और ज़रूरतमंद आदमी हूँ। मैं फला शहर से आया हूँ। मेरे घर में मेरी 2 जवान बेटी है और मैं हालात से इतना मजबूर हूँ कि 2 वक्त की रोटी भी ठीक से जुटा नहीं पाता हूँ। मेरे दोनों बेटी की शादी की उम्र हो चुकी है और बड़े ही मुश्किलों से दोनों की शादी तय हुई है। मुझे बड़े मदद की ज़रूरत है और मैंने सुना है कि आप बड़ा ही रहमदिल बादशाह है और आपकी दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, कोई मायूस होकर नहीं लौटता। मैं एक बड़ा सा उम्मीद लेकर आपके दरबार में हाजिर हुआ हूँ। आप इस गरीब की मदद करें और परेशानी को दूर करें। आपको बहुत सारी दुआएं मिलेगी। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। गरीब की इस फरियाद को सुनकर बादशाह औरंगज़ेब ने कहा, आज तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम कल आना, मैं तुम्हें कल दूंगा। बादशाह के मुंह से ये जवाब सुनकर गरीब पूरा खुश हो गया और मन ही मन में सोचने लगा कि कल मुझे बादशाह से कुछ बड़ा इनाम मिलेगा, सोना चांदी, हीरे मोती या फिर कुछ कीमती सामान मिलेगा, जिससे उसका सारा परेशानी दूर हो जाएगा और वो अपने दोनों बेटी की शादी धूमधाम से करेगा। यह सोचकर गरीब पूरा खुश हो गया और खुशी से झूमता हुआ वो अपने घर चला गया। उस दिन रात में बादशाह औरंगज़ेब ने अपने बादशाही लिबास को उतारा और पुराने फटे मजदूर की कपड़े पहनकर अपने चेहरे को कपड़े से बांधकर मजदूरी की तलाश में महल से निकल गया। अपने चेहरे को इसीलिए बांधा कि बादशाह को कोई पहचान न सके। रात में मजदूरी में उन्हें कूली का काम मिला। एक आदमी का कुछ कपड़े के गठरिया को उसके घर में पहुंचाना था और बादशाह ने ऐसा ही किया। उस आदमी के गठरिया को उठाकर उसके घर में पहुंचा दिया। बदले में उस आदमी ने बादशाह को 2 आने दिया, सिर्फ 2 आने। बादशाह ने उसी 2 आने को लेकर अपने महल में आए और रात में तहज्जुद की नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ मांगा कि अल्लाह तू इस 2 आने में इतनी बरकत दे देना कि उस गरीब की परेशानी ही ख़त्म हो जाए और उसका सारा मसला हल हो जाए। सुबह जब बादशाह के दरबार शुरू हुआ तो बादशाह ने उस गरीब को बुलाया। जब उस गरीब ने देखा कि बादशाह सलामत उसे बुला रहे हैं, जैसे वो 7वें आसमान में पहुंच गया और मन ही मन में सोच रहा था कि अब तो मुझे हीरे मोती, सोना चांदी या कुछ तो बड़ा इनाम मिलेगा। एक पल में उसे ऐसा लगा कि उसका अधूरा सपना पूरा हो गया। वो पूरा खुश होकर बादशाह के पास गया। बादशाह ने अपने जेब से उस 2 आने को निकाल कर दिया। कल रात उन्हें मजदूरी में जो 2 आने मिले थे और कहा, ये मेरी हलाल की कमाई है और इसमें बहुत बरकत है। यह सुनकर गरीब ने पहले तो सोचा शायद बादशाह सलामत मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, फिर जब देखा नहीं यही हकीकत है तो गरीब का दिल टूट गया। उसे जहाँ हीरे मोती,
सोना चांदी की उम्मीद थी, वह सिर्फ 2 आने मिला। उसका सपना पल में चूर चूर हो गया। वो गरीब पूरा निराश होकर वहां से चला गया। उस दिन वो गरीब बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि के इलाके से बाहर चला गया। उस गरीब ने सोचा, जहां बादशाह से सिर्फ 2 आने मिले, वहां के लोगों से भला क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसीलिए उसने उस दिन पूरा इलाका ही चेंज कर दिया। यानी उस गरीब ने बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि के दरबार से वो बाहर निकल गया। अब वो दूसरे एक इलाके में चला गया। जाते वक्त उस गरीब ने बादशाह औरंगजेब से जो 2 आने मिले थे, उसी 2 आने का अनार खरीद कर अपने साथ लेकर उस नए इलाके में चला गया। नए इलाके में पहुंचने के बाद उसे वहां एक ऐलान सुनाई दिया कि वहां के सबसे अमीर आदमी की एक लाडली बेटी है और उसकी लाइलाज बीमारी है। बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे हकीमों ने इलाज किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में एक हकीम साहब ने ये मशवरा दिया कि इस बीमार लड़की को अनार का रस पिलाया जाए तो वो लड़की ठीक हो सकती है। पर उस इलाके में तो अनार नहीं मिलता था। इसीलिए उस आदमी ने ये ऐलान किया कि जो कोई भी आज ही उसे अनार लाकर देगा, वो उसे बड़ा इनाम से नवाजेगा। पर उस गरीब के पास 2 आने का अनार तो था ही। इसीलिए वो गरीब आदमी फौरन उस अमीर आदमी के घर चला गया और सारे अनार निकालकर उस अमीर आदमी को दे दिया। फिर अनार का जूस यानी रस निकाला गया और उस लाडली बीमार लड़की को जूस पिलाया गया। अनार का जूस पीने की वजह से लड़की को थोड़ा थोड़ा करके आराम मिलने लगा और कुछ ही दिनों में वह लड़की पूरी तरह से ठीक हो गई। अब वो लड़की पहले जैसे तंदुरुस्त भी हो गई। फिर वो अमीर आदमी ने अपनी बेटी ठीक होने की खुशी में उस गरीब को अपने घर बुलाया और खुश होकर उस गरीब को बहुत सारे इनाम दिया। फिर अमीर आदमी ने पूछा, तुम्हें और कोई ज़रूरत है तो बताओ। गरीब ने बताया कि साहब, मेरे घर में मेरी 2 जवान बेटी है और बड़े मुश्किलों से दोनों की शादी तय हुई है और मैं बड़े मुश्किलों से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ। मैं उन दोनों की शादी करा सकूँ, इतना रुपया, इतना रकम मेरे पास नहीं है। आप अगर मेहरबानी करके मेरी दोनों बेटी की शादी कर दे तो आपकी बड़ी ही मेहरबानी होगी। फिर उस अमीर आदमी ने गरीब के दोनों बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की। दोस्तों, ये थी हलाल की कमाई की बरकत। इस वाक़या से हमें यह मालूम होता है कि बादशाह औरंगज़ेब सिर्फ दिल्ली के बादशाह नहीं थे कि वो अल्लाह के बहुत बड़े अली भी थे। अपने पास पूरे बादशाही होने के बावजूद भी उन्होंने सोचा, ये सब हीरे मोती, सोना चांदी मेरा नहीं है, सब जनता का हक है और मैं जनता का हक से दान खैरात नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने पूरी रात भर काम करके जो भी उजरत मिला उसे खैरात किया, उसे दान किया और उस 2 आने की अनार के वजह से उस गरीब का सारा परेशानी दूर हो गया और उस गरीब के दोनों बेटी की शादी भी हो गई। दोस्तों, ये होती है बरकत। 2 आने ही सही मगर बरकत होने की वजह से शायद लाखों का काम हो गया। दोस्तों, सिर्फ शराब पीना या सुअर का गोश्त खाना हराम नहीं है। हराम कमाई से हलाल चीज़ें भी खाना हराम है। अगर आप हराम कमाई से शरबत पीते हैं या दूध भी पीते हैं तो वो आपके लिए हराम है और हराम खाकर अल्लाह से नेक और पाक दुआ भी की जाए तो वो भी कबूल नहीं होती है। इसीलिए हराम से नफरत करें और हमेशा हलाल की ही लुक़मा खाएं।
اور جب بھی اللہ سے دعا مانگے، روزی میں برکت مانگے اور کمائی میں حلال مانگے تو یہ آپ کے لیے بہت ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک کر دیجئے، اور اس طرح کا ویڈیو پانے کے لیے آپ ساتھ میں میرا چینل دعوت اسلام کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں گھنٹی بھی دبا دیجئے، تاکہ میری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملا کرے، اور اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں تک بھی شیئر کرے۔ ملتے ہیں اگلی اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔